नमस्कार, आपका स्वागत है निष्ठा ध्वनि की खास पेशकश मायावी राक्षसों का संसार में, जहां आज हम आपको रामायण के एक ऐसे राक्षस से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका नाम है विराट, जिसे भगवान श्री राम के हाथों मुक्ति मिली। यह बात उस समय की है जब श्री राम माता सीता व लक्ष्मण जी संग दंडक वन में प्रवेश कर रहे थे। वन में प्रवेश होते ही उन्हें ऋषि मुनियों के कई आश्रम दिखाई दिए। वह स्थान मन को मोह लेने वाला था। वहां पर बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं भी थीं तथा हवन सामग्री भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। उन आश्रमों में तेजस्वी ऋषि मुनि अपनी आध्यात्मिक साधना में लिप्त रहा करते थे। वीर तपस्वियों के वेश में राम लक्ष्मण को देखकर वह समस्त ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद बोले, हे राघव, यद्यपि आप वन में हैं तो किंतु हमारे लिए आप ही राजा हैं। हम वनवासियों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। तब ऋषि मुनियों ने श्री राम से कहा कि हमारी रक्षा करना आपका फर्ज बनता है। इस वन में राक्षसों का राज बढ़ गया है और वह आए दिन हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, साथ ही साथ निरपराध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं। उसके बाद श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों को वचन दिया कि वह उनकी रक्षा करेंगे और राक्षसों का विनाश कर इस क्षेत्र को पवित्र बनाएंगे। उसके बाद श्री राम ने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वी को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें राक्षस दिखाई देने लगे। राक्षस हाथी के समान चिघाड़ता हुआ माता सीता पर झपटा। उसने माता सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उस राक्षस ने भगवान राम और लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी भूख शांत करने वाला विराट हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ ले आई है। मैं तुम दोनों का अभी मृत्यु के घाट उतार कर इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विरोध राक्षस के इन वचनों को सुन लक्ष्मण जी क्रोध से भर उठे। फिर विराट से बोले, ए दुष्ट, अपनी मृत्यु के पूर्व तू हमें अपना परिचय दे और अपने कुल का नाम बता। विराट ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत्रहदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ना तो मेरी हत्या ही कर सकती है और ना ही उनसे मेरे अंगों में कोई भी छिन्न भिन्न हो सकते हैं। अगर तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। विराट के वचनों से क्रोधित होकर श्री राम ने विराट राक्षस पर बाण चलाना प्रारंभ कर दिया, पर राम के बाण राक्षस विराट के शरीर को छोड़कर नीचे जमीन पर गिरने लगे। विराट के ऊपर श्री राम व लक्ष्मण जी की किसी भी बाण का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। इसके बाद राक्षस सीता को छोड़ राम और लक्ष्मण को दोनों भुजाओं में पकड़कर आकाश मार्ग में उड़ चला। यहाँ माता सीता विलाप करने लगी। अब श्री राम व लक्ष्मण जी को युक्ति सूझी कि अगर बाणों का इस राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा है तो हमें इसकी भुजाओं को ही उखाड़ देना चाहिए। इसके बाद दोनों भाइयों ने राक्षस की एक एक तरफ से भुजाओं को उखाड़ फेंका। इसके बाद वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण जी उसे सचेत कर के बार बार उठा कर पटकने लगे।
वह घायल होकर चित्कार करने लगा। तभी भगवान राम बोले, लक्ष्मण, वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, प्रभु, वास्तव में मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। मैं श्राप के कारण राक्षस बन गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से ढक दिया। इसके बाद पूरे वन में आनंद का माहौल हो गया। इस तरह से श्री राम ने इस राक्षस को मारकर उसे मुक्ति भी दिलाई और ऋषि मुनियों को उसके कोप से भी मुक्त किया।